आसानी से कब्जा कर लिया, उसे अब पंजशीर में कदम रखने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। अहमद मसूद की सेना ने पंजशीर की तरफ बढ़ रहे तालिबान के 300 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। और यही नहीं, बताया गया है कि पंजशीर के विद्रोहियों ने तालिबान के कब्जे से 3 जिलों को भी मुक्त करा लिया है। हालांकि तालिबान ने मसूद की तरफ से किए गए सभी दावों से इनकार किया है। जिस तालिबान के कहर से अफगानिस्तान के ज्यादातर इलाके हलकान हैं, जिस अफगानिस्तान में सड़कों से लेकर एयरपोर्ट तक तालिबान की ज्यादतियां शुरू हो गई हैं, जिस अफगानिस्तान में जनता पर तालिबान की गोलियां और कोड़े बरसने लगे हैं, पंजशीर में अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह की जोड़ी के सामने उन्हीं तालिबानी आतंकियों के पसीने छूटने लगे हैं। बताया गया कि तालिबान ने फसीहुद्दीन हाफिजुल्लाह के नेतृत्व में पंजशीर पर हमला करने के लिए सैकड़ों लड़ाकों को भेजा था। जैसे ही तालिबानी आतंकी अंदराब घाटी पहुंचे, वहां घात लगाए बैठे पंजशीर के विद्रोहियों ने उन पर हमला कर दिया। मसूद गुट का दावा है कि उसने तालिबान की सप्लाई लाइन को काट दिया है, जिससे करीब 1000 तालिबानी आतंकी फंस गए हैं। अब तक 300 से ज्यादा तालिबानी मारे गए हैं। गोरिल्ला युद्ध में माहिर अहमद मसूद के लड़ाकों ने तालिबानी आतंकियों के दांत खट्टे कर दिए। खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्लाह सालेह इससे खुश नजर आए। सालेह ने ट्वीट किया, अंदराब घाटी के कठिन इलाकों में तालिबान फंस गए हैं। बड़ी मुश्किल से यहाँ के एक हिस्से से बाहर निकलने के एक दिन बाद तालिबान ने पंजशीर के प्रवेश द्वार पर आतंकियों को तैनात कर दिया। हालांकि इस बीच सलांग हाईवे को विद्रोहियों ने बंद कर दिया है। ये वो रास्ते हैं जिनसे उन्हें बचना चाहिए। फिर मिलते हैं। सालेह बता रहे हैं कि पंजशीर के विद्रोहियों ने रास्ता बंद कर दिया, जिससे तालिबानी आतंकी फंस गए हैं। तालिबानी आतंकियों ने अहमद मसूद को चेतावनी दी थी और ये कहा था कि या तो वो आत्मसमर्पण कर दे या फिर जंग के लिए तैयार रहे। लेकिन बताया जा रहा है कि अहमद मसूद ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया तो तालिबान ने उस पर हमला बोल दिया। अहमद मसूद की सेना से जैसी उम्मीद जताई जा रही थी, उन्होंने तालिबानियों को वैसा ही जवाब दिया। इस कामयाबी से उत्साहित पंजशीर प्रांत की तरफ से अब तालिबान को कड़ी चेतावनी जारी की गई है। तालिबान को आत्मसमर्पण के लिए पंजशीर प्रांत के लोगों ने कुछ घंटे की मोहलत दी है और उनके समर्पण न करने पर तालिबान पर हमला करने की भी धमकी दे डाली है। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों को जोरदार टक्कर दे रहे विद्रोही नेता अहमद मसूद ने कहा है कि वो आतंकी संगठन के साथ बातचीत और जंग दोनों के लिए तैयार है। इससे पहले भी अहमद मसूद ने लोकतंत्र और जनता के हक के लिए लड़ाई से पीछे नहीं हटने का ऐलान किया था। For democracy as we speak today, they're going to fight for the rights of the people. They're going to fight for the rights of the women, and they're going to fight for many other values that we cherish and we love and we achieved in the past 2-3 decades. We are the first line of defense. We are defending Europe. We are defending the region, and Afghans are fighting not just for themselves. पंजशीर में अहमद मसूद ने करीब 9000 विद्रोही सैनिकों को जमा किया है। मसूद के लड़ाकों के पास हमवी जैसी गाड़ियां भी हैं। इस बीच खबरें ये भी हैं कि बीती रात तालिबान और पंजशीर विद्रोहियों के बीच किसी तरह की झड़प नहीं हुई। विद्रोहियों के कमांडर पीर मोहम्मद खाकसार और गुल हैदर खान घाटी में मौजूद हैं। इस बीच कुंदुज में तालिबान के गवर्नर और बगलान में तालिबान के डिप्टी गवर्नर ने हथियार के साथ सरेंडर कर दिया है। पंजशीर प्रांत के ट्वीट के मुताबिक दोनों ने बगलान प्रांत में सरेंडर किया। बानो के पूर्व पुलिस प्रमुख अब्दुल्ला ने कहा कि ऊपर वाले और मुजाहिदीन के समर्थन से उन्होंने तालिबान के कब्जे से 3 जिलों को मुक्त करा लिया है। तालिबान की बढ़ती ताकत के बीच पंजशीर घाटी से आ रही ये खबरें विद्रोहियों और मसूद सालेह समर्थकों का उत्साह बढ़ाने वाली हैं। पंजशीर के लड़ाकों ने उत्साहित होकर एक ट्वीट भी किया है, जिसमें तालिबान से आजादी का संकल्प तो है ही, साथ ही दुनिया के लोगों से उन्हें जवाब में कमेंट कर समर्थन जताने की अपील की गई है, जिसमें जगह और वक्त का भी जिक्र हो, ताकि ये पता चल सके कि कौन कहां से उनके साथ खड़ा है। यही नहीं, टैंकों और अहमद मसूद की तस्वीरों के साथ लड़ाकों की तस्वीरें फिर से इतिहास बनाने के संकल्प के साथ ट्वीट की जा रही हैं। किसी भी सूरत में वो तालिबान के सामने झुकने वाले नहीं। मसूद की सेना के इन दावों के बीच तालिबान के प्रवक्ता ज़ैबुल्लाह ने विद्रोहियों पर कई जिलों को बर्बाद करने का आरोप लगाया और दावा किया कि तालिबान के आतंकी पंजशीर के लड़ाकों की घेराबंदी कर रहे हैं। उन्होंने इस मसले का शांतिपूर्ण समाधान की मंशा भी जाहिर की। तो ये बात तो साफ है कि अफगानिस्तान में सरकार के गठन से पहले
तालिबान हर हाल में पंजशीर पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन मसूद और सालेह के लड़ाके तालिबान के सामने झुकने को तैयार नहीं। और इसी के साथ तालिबान ने अमेरिका को सीधी धमकी दी है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि अगर 31 अगस्त तक अमेरिकी फौज ने अफगानिस्तान नहीं छोड़ा तो इसके दुष्परिणाम नजर आ सकते हैं। साथ ही तालिबान सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि जब तक आखिरी अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से नहीं जाता, तब तक नई सरकार का